पहली गुफा ये है, ये धर्मराज की गद्दी है जिससे महाराज का धोना है। मंदिर का नाम है मुक्तेश्वर धाम जी। यहाँ हर पाप से मोक्ष मुक्ति मिलती है। मन कैलाश में लीन, कन कन में शिव का जय बोले, वास में जय बोले, जय महादेव। आज हम आए हुए हैं जी छोटा हरिद्वार से मशहूर इस मुक्तेश्वर धाम में, जिसे कहा जाता है मुक्ति का द्वार और भोलेनाथ का ये मंदिर जो महाभारत काल के समय का बना हुआ है। इसकी जो गुफाएं हैं वो गवाही देती हैं उस काल की, जब पांडव जो थे अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। और इतिहास गवाह है। यहाँ मैं काफ़ी दिनों से हिमाचल में घूम रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी मैंने जाकर देखा कि पांडवों ने किसी मंदिर का निर्माण किया था तो वहाँ पर भगवान भोले शंकर को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया था। इससे पहले मैं ज़िला कांगड़ा के मंदिर महाकालेश्वर धाम गया था, वहाँ पर भी भगवान शंकर जो हैं वो शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं में पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण किया था और आने वाले संभावित युद्ध के दौरान, यानी कौरवों के साथ युद्ध होने की पूर्ण आशंका थी, तो इसी कारण उन्होंने भगवान शंकर को यहाँ शिवलिंग रूप में स्थापित कर उनसे युद्ध में सहायता हेतु प्रार्थना की थी। और भगवान शंकर यहाँ पर शिवलिंग रूप में विराजमान है। इसे छोटा हरिद्वार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आकर जब हम लोग अपने पितरों का दर्पण करते हैं तो कहते हैं कि उनको यहाँ मोक्ष मिलता है। शायद यही कारण है कि इसे मुक्तेश्वर यानी कि मुक्ति का द्वार कहा जाता है। तो अभी हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, सोनिया, जीजू, दीदी और बच्चे। तो ये सभी आज भगवान शंकर के दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो बॉबी, जीजू आज के हमारे यहाँ के कह सकते हैं कि गाइड कह लो, या जिन्हों को इस जगह के बारे में पूर्ण जानकारी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, सिर्फ वही बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है। लेकिन इन पहाड़ियों के दौरान या इन पहाड़ियों, इन गुफाओं के बीच में क्या संपर्क है या क्या इनका संबंध है पांडवों के साथ, तो वो जीजू ही हमें बताएंगे। वो जी एंड के बनाती है, ये सारा इस साइड इधर पंजाब है, वो जी एंड के। दरिया की इस तरफ आपको पंजाब का एरिया पड़ेगा और दरिया के उस पार की जो पहाड़ियाँ वो J&K की पहाड़ियाँ हैं। तो ये एक दरिया बाउंड्री बनाता है पंजाब और J&K के बीच में। इस जगह पर जितने भी श्रद्धालु हैं आकर स्नान करते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करने से इन्हें हरिद्वार में स्नान करने का ही जो फल है वो प्राप्त होता है। तो हम लोग भी अब यहाँ पर पहले स्नान करेंगे, उसके बाद जाकर भगवान शंकर के दर्शन करेंगे और उन गुफाओं के भी आपको दर्शन करवाऊँगा जहाँ पर पांडवों ने बैठकर तपस्या की थी, ध्यान लगाया था। और यहाँ पर मौजूद भी है जहाँ पर द्रौपदी जो थी वो खाना बनाती थी, और द्रौपदी की रसोई के नाम से भी यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ जो है वो है मशहूर हैं। तो पहले स्नान करते हैं और उसके बाद जाकर आपको मैं उन पहाड़ियों के बारे में बताता हूँ। जय बोले। स्नान हमने कर लिया था। रावी दरिया के किनारे पर बसा हुआ ये धार्मिक स्थल है और यहीं पर लोग जो स्नान करते हैं। पानी एकदम ठंडा था, तो ये भी जीजू भी स्नान वगैरह करके आ चुके हैं। पानी कैसा था जी? बहुत ठंडा, मजेदार। मुक्तेश्वर धाम का कर लिया स्नान फिर भाई? है बहुत बढ़िया। तो अभी हमने भी स्नान वगैरह कर लिया है, क्योंकि ऐसे स्थान पर जहाँ पर स्नान की महत्ता होती है, जैसे हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, तो यहाँ वहाँ पर स्नान करना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी जगह या कोई भी धार्मिक स्थल जो होता है बिना किसी कारण के नहीं बसा होता। तो ये जो आप देख रहे हैं मुक्तेश्वर धाम, ये आस्था, इतिहास और संस्कृति का सुमेल है। तो यहाँ पर हमने अभी स्नान वगैरह कर लिया है। अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ की उन गुफाओं के, जहाँ पर कभी पांडवों ने अपना ध्यान लगाया था, पूजा अर्चना की थी। और इन्हीं गुफाओं के बीच है द्रौपदी की रसोई, जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता है। और ऐसा आप देखिए यहाँ पर माहौल है। गुगू भाई, उन्हें कर लिया स्नान? हाँ जी, बहुत ठंडा पानी लग रहा था, अब तो गर्म लग रहा है। अब पूरा ठंडा था वैसे? हाँ जी, वैसे जो वो शुरुआत में ठंडा लगता है, अब वो गर्म लग रहा था। हम पूरी सीढ़ियाँ नीचे उतरी हमने लास्ट तक। अच्छा, पूरा स्नान कर रहे हैं? 3
5 दिन हो गए तुझे लगातार ही मंदिरों में ही जा रहा है तू? हाँ जी, फिर आप 1 किलोमीटर भी इधर चला रही हो एक दिन में। तो गुग्गू भाई जब से अमृतसर से निकला है विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जा रहा है, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्थान पर जा रहे हैं और हर जगह पर भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। और हमसे सौभाग्यशाली कौन रहेगा जिसे भगवान शंकर के इतने मंदिरों के जो हैं दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो चलिए फिर दिखाता हूँ मैं यहाँ का आपको आसपास का वातावरण। ॐ शून्य मन कैलाश में लीन, कण कण में शिव का वास, मैं ही शिव, मैं ही शिव। ऐसे करके जो ये गुफाएं बनी हुई हैं, तो इन्हीं गुफाओं में हमें जो है अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक सुमेल देखने को मिलेगा। भगवान शंकर यहाँ पर शिवलिंग रूप में स्थापित हैं। चलिए दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन गुफाएं हैं। पहली गुफा में भगवान शंकर शिवलिंग रूप में है। अब ये दूसरी गुफा है। इस गुफा में लोग जो है वो ध्यान वगैरह लगाते हैं। जो इसका रास्ता इस जगह से होगा, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है पांडव ध्यान कक्ष। इस जगह पर पांडव जो थे भगवान शंकर की आराधना करते थे और कहते हैं कि संभावित युद्ध के दौरान, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि जब उनको पता था कि अज्ञातवास के दौरान कौरव उन्हें अपना हक नहीं देंगे, तो अपना हक लेने के लिए उन्हें कौरवों के साथ लड़ना पड़ेगा। तो भगवान शंकर से सहायता प्राप्ति के लिए उन्होंने इस जगह पर भगवान शंकर को शिवलिंग रूप में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की, ध्यान वगैरह लगाया, ताकि भगवान शंकर जो हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करें और युद्ध में उनका साथ दें। तो इस तरह से है मंदिर का दृश्य। और यहाँ पर आपको प्राचीन समय की कुछ स्मृतियाँ मिल जाएंगी। जय भोलेनाथ, जय महादेव। इस जगह पर कभी दिए जलाए जाते होंगे। जैसा पहले प्राचीन समय में था, वैसा ही आज ये बना हुआ है। ये जो सामने आप धूना देख रहे हैं, ये पांडवों के बड़े भाई जो युधिष्ठिर ने रमाया था। तो इस धूने के बारे में यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी जय भोलेनाथ जी। जय भोले शंकर महाराज जी। हम लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो अपने लोगों को सनातन के साथ जोड़ने के लिए मैं पिछले करीब 1 हफ्ते से हिमाचल के अलग अलग मंदिरों में जा रहा हूँ, ताकि अपने बच्चों को जो आजकल यूट्यूब रील्स में व्यस्त रहते हैं उन्हें बता सके कि हमारा सनातन क्या है और उसके जो सत्य साक्ष्य जो मौजूद है उनके बारे में बता रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में 5 पांडव यहाँ आए थे और 5 गुफाओं का निर्माण किया था। पहली गुफा ये है, ये धर्मराज की गद्दी है, युधिष्ठिर महाराज का धोना है। युधिष्ठिर महाराज का धोना है। मेरे पीछे द्रौपदी माता की रसोई है। ये द्रौपदी माता की रसोई हाँ जी, है। और सामने मंदिर है जी। ये 9 टिक्के लगे हैं, नवदुर्गा की मूर्तियाँ हैं जी। नंदी महाराज जी है, भैरव जी है, कमला मैया, ये सब पांडव द्वारा है जी। और सामने शिवलिंग है, ये पांडव द्वारा है जी। बाकी इस नदी का नाम है रावी नदी, मंदिर का नाम है मुक्तेश्वर धाम जी। यहाँ हर पाप से मोक्ष मुक्ति मिलती है, हर पाप से मोक्ष मिलता है। तो पंडित जी यहाँ पर पितरों के लिए मैंने ऊपर पढ़ा था कहीं पे भी पितरों का दान पितरों का पिंडदान होता है, जी। जैसे गोहत्या का दान होता है, अस्थियाँ वगैरह छोड़ी जाती हैं, जैसे मस्या पे, संक्रांत पे, चैत्र चौदह होगी, बैसाखी होगी, ऐसे ऐसे जो है पिंडदान किए जाते हैं जी। बाकी ये गुफा है मेन
साथ में दूसरी गुफा है ध्यान कक्ष। घोड़े के साथ आप जाओगे जी तो पहली गुफा आएगी ध्यान कक्ष। जी ध्यान कक्ष के जब अंदर जाओगे छत में देखना श्री यंत्र बना हुआ है, जी। पांडवों को ध्यान कक्ष, और साथ में उपासना कक्ष है। जी बाकी यहाँ पर लंगर पानी जो है हमेशा चला रहता है। जी ये अपने लोकल कमेटी है, यही देख रेख करती है। जी बोल शंकर बाबा। भगवान की जय। दर्शन वगैरह कर लिए हैं और पंडित जी से बात भी हो गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम आगे कौन से तीर्थ में जाएंगे उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बारे में बताएंगे, या इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल दूंगा कि हमारा जो अगली यात्रा है वो किस शिव धाम की ओर चलेगी। जय भोलेनाथ।